हेलो गाइस, वापस से हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। इसका हम इसमें शुरू करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का उसका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो सब अपने आप को एनर्जेटिक बना के रख लो, रख लो। हाँ जी, तो अब शुरू करते हैं सबसे पहला चैप्टर, द लास्ट लेसन। ठीक है, हर एक चैप्टर की आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, डरना नहीं, आपकी इंटरेस्टिंग अभी मैं करना है चैप्टर चैप्टर फॉर द लास्ट लेसन। ठीक है, चलो अब रीडिंग शुरू करते हैं इस चैप्टर की। तो ये जो चैप्टर है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फ्रांस में एक वहीं का रहने वाला एक लड़का, इसका नाम फ्रांज है। फ्रांस, FRANZ, फ्रांस, जो कि एक फ्रेंच बॉय है, जिसको मतलब वो लॉरेन एंड एल्जाक के एक स्कूल में पढ़ता है। और वहां पर उसके एक टीचर हैं, मिस्टर एम हैमेल। ठीक है, एम हैमेल जो है वो पिछले 40 साल से वहां पर सर्व कर रहे हैं एज अ टीचर। तो वहां पर जो जिस क्लास में फ्रांस पढ़ता है, वो उस क्लास में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। ठीक है, सीधी बात है, मेरे को फ्रेंच पढ़ाता, मैं कुछ और उसकी हेडिंग फ्रांस जो है वो एम हैमिल को डिसलाइक करता है, क्योंकि उसको फ्रेंच लैंग्वेज जो है पढ़ना पसंद नहीं है। क्योंकि उसको एम हैमिल से थोड़ा डर लगता है, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर हैं। और इसीलिए यही एक रीजन है जिसके चक्कर में वो फ्रेंच लैंग्वेज को डिसलाइक करता है। और जैसे उन्होंने एक क्लास में उन्होंने बोला था कि पार्टिसिपल्स के रूल याद करके आने हैं। तो मैं जस्ट में सुनूंगा। अब अगले दिन, ठीक है, अगले दिन वो उठा, प्लान उठा, उसने पार्टिसिपल्स के रूल्स ही नहीं याद किए थे। वो फेयर लग रहा था कि मेरे को डांट पड़ेगी। ठीक है, मैं आंसर कैसे करूंगा। हम्म, तो वो इस चीज से बचने के लिए ना, उसने स्कूल बंक किया। मतलब वो स्कूल ही नहीं गया उस दिन। और सारा दिन सिर्फ प्रूशियन सोल्जर्स की मार्चिंग और बर्ड्स वगैरह और फ्रेश एयर वगैरह एनवायरनमेंट भी मुझे ले रहा था। ठीक है, और फिर एक, एक दिन वो स्कूल जा रहा था, तो रास्ते में है ना एक बिलबोर्ड देखा उसको, जिसपे सारी कंट्री की वॉर्स के ऑर्डर, कमिश्नर के ऑर्डर, कमांडेंट ऑफिसर के ऑर्डर वगैरह आते हैं।
तो उस पे एक ऑर्डर आया कि from now only German will be taught in the country of France, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया था आफ्टर द वॉर, क्योंकि जर्मन जीत गए थे और फ्रांस हार गया था। तो था ये कि जो कंट्री हारेगी उसकी लैंग्वेज उस कंट्री पे इम्पोज हो जाएगी। तो फ्रांस हार गई थी और जर्मन जीत गए थे, तो जर्मन की ना लैंग्वेज फ्रांस पे इम्पोज हो गई। और उन्होंने ये ऑर्डर इशू कर दिया कि बर्लिन से ऑर्डर इशू हो गया कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हमेशा जर्मन ही पढ़ी जाएगी, सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। तो क्या हुआ फिर, एमएमएल को फायर कर दिया गया स्कूल से। ठीक है, फिर वो जब पहुंचा तो क्लास में एकदम शांति थी, और सारे विलेजर्स, वहाँ के सीनियर, गांव के पोस्ट मास्टर वगैरह, ये सारे लोग, विलेजर्स वगैरह नॉर्मल, सारे आके बैठ गए बच्चों के साथ, बैक बेंचेस से पूरे ऑक्यूपाई हो गए। और जब वो पहुंचा, सब पूरी शांति थी। और जब उसने एंटर किया तो हम उसको बहुत प्यार से बिठाया, उसको डांटा नहीं। हम्म, और उन्होंने फिर बोला कि जो ये हमारा लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, क्योंकि अब से जर्मन पढ़ाई जाएगी, और नए मास्टर जो है वो कल से ज्वाइन करेंगे स्कूल। और उसने पूरी की पूरी पेट्रोटिज्म दिखाई कि फ्रेंच सबसे लॉजिकल और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। और जितनी भी आप पेट्रोटिज्मिक लैंग्वेज के लिए बोल सकते हो, वो सारी चीजें उसने बताई कि लैंग्वेज जो है हमारी, हमारे प्रेजेंट की है। और जब तक हमारी लैंग्वेज पे स्ट्रांग ग्रिप रहेगी, तब तक हमारे माइंड से वही काउंटर नहीं कर सकता, हमें वही एनस्लेव नहीं कर सकता। और जिस दिन ये ऑर्डर पास हुआ था और एमएमएल ने ये बोला था कि ये हमारा लास्ट लेसन है, उस दिन फ्रांस बहुत शॉक हुआ था। और उस दिन उसको एमएमएल की इम्पोर्टेंस समझ में आई थी, फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस समझ में आई थी। और सडनली उसको एमएमएल अच्छा लगने लगा था, लैंग्वेज अच्छी लगने लगी थी, पार्टिसिपल्स के रूल्स उसको याद नहीं होते, जो वो याद होने वाले थे। वो चाहता था कि मेरे को पढ़ा दे सर, लेकिन जब टाइम था तब तो उसने किया नहीं। अब टाइम निकल गया तो अब टाइम वापस आ नहीं सकता। यही बात है ना। चलो हम इसकी रीडिंग करते हैं। So I started for school very late in the late that morning, and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on the participants. तो मैंने को बताया कि उसको ये dread का मतलब होता है कि डर था कि मैं अगर स्कूल जाऊंगा तो मुझसे पूछ लेंगे प्रिंसिपल्स के रूल्स, और मैं बता नहीं पाया तो मेरे को पनिश करेंगे। एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड दैट ही वुड push first word about them. For a moment I thought of running away and spending the whole day out of the doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill. The Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength
to resist and hurried off to school. मतलब वो बोल रहे हैं कि जैसे कि मैं लेट हो रहा था स्कूल के लिए उस मॉर्निंग, और मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था कि अगर सर ने मुझसे पूछ लिया कुछ रूल और मैं नहीं बता पाया तो मैं स्कोल्ड होऊँगा। तो क्योंकि उसको पार्टिसिपल्स का एक भी शब्द नहीं पता था उनके बारे में। और फिर एक मोमेंट के लिए उसके दिमाग में आया कि मैं स्कूल बंक कर लूँ और बाहर रहूँ पूरा दिन, क्योंकि उस टाइम पे उसके माइंड में जो बना हुआ था कि एनवायरनमेंट वगैरह, बर्ड्स वगैरह, सोल्जर्स वगैरह का सीन उसके लिए वो बहुत वार्म था, ब्राइट था कि बर्ड्स चिर्प कर रहे हैं, बोट्स पे बैठे हैं एज पे, और जो हमारे रूशियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिल कर रहे हैं सॉमिल के पीछे ओपन फील्ड में, जो कि उसके लिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग था पार्टिसिपल्स के रूल्स के मुकाबले, उस टाइम पर ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको, ये उसके लिए मोर टेम्प्टिंग था। लेकिन वो तब भी स्कूल जल्दीबाजी में चला गया। और फिर जब उसने टाउन हॉल पास किया तो वहां पर बुलेटिन बोर्ड के आगे बहुत ज्यादा भीड़ थी, जहां पर 2 साल से लास्ट 2 साल से सारी पूरी खबरें आ रही थी, सारे लॉस्ट बैटल और सारे ड्राफ्ट वगैरह जो कंट्री के बारे में आते हैं, सारे ऑर्डर जो कमांडिंग ऑफिसर ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर पास करते हैं, वो वाले ऑर्डर्स आते थे। अब मैंने खुद ब खुद सोचा, बिना रुके, मैंने अपने माइंड में सोचा, बिना रुके कि अब क्या मैटर हो सकता है? फिर मैं जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी गया, और फिर जो ब्लैक स्मिथ था, वॉचर था जो वहाँ पर था, वहाँ पर थे अपने अप्रेंटाइज के साथ जो कि बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहे थे। वो मेरे पास बुलाया उन्हें, फिर बोला कि बच्चे ज़्यादा तेज़ मत जाओ, तुम अपने स्कूल प्लेंटी ऑफ टाइम में पहुँच जाओगे, प्लेंटी ऑफ टाइम में पहुँच जाओगे, ठीक है? तो फिर मेरे को व्हाट को लगा कि ये जो बंदा है, ये दोनों लोग हैं, ये मेरा मज़ाक बना रहे हैं, और मैं जल्दी-जल्दी करके एम हैमल के छोटे से गार्डन में पहुँचा, मेरे ब्रेथ खत्म होने से पहले। और फिर जब पहुँचा, तब उसको लगा कि ज़्यादातर जब मैं स्कूल आता हूँ, तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी फसल-बसल होती है। फसल-बसल मतलब शोर-शराबा होता है। जैसे हम नॉर्मल अपनी क्लासेस में करते हैं ना, 0 पीरियड में, ठीक है? वैसा। या फिर कभी टीचर के सामने करते हैं एडमिन पीरियड में, तो वैसे। तो वैसा कुछ नहीं था। अब ज़्यादा हसल-बसल नहीं थी उस टाइम पे, जो कि स्ट्रीट तक सुनाई पड़ती थी। और जो हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क था, उसमें पॉइंट
और लेसन्स यूनिजन में रिपीट होते थे, वो वेरी लाउड होते थे। हैंड्स जो हमारे हैंड से ईयर्स तक समझने के लिए बेटर तरीके से, तो टीचर था तो बहुत ही जो टीचर का रूलर था, जो उसका अच्छा सा रूलर था, वो रैप्ड था टेबल पे। लेकिन अब ये बहुत स्टिल हो चुका था सारा एनवायरनमेंट, जो कि काउंट हो चुका था कमोशन पे। और वहां पर सब चीजें बहुत ही क्वाइट थी, ऐसे एक संडे मॉर्निंग होती है हमारी, शांत पूरी वैसे। और विंडो के थ्रू मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, जो कि पहले से ही अपनी जगहों पर बैठे हुए थे, और एमएमएल जो थे ऊपर नीचे मतलब टेबल जो होती है प्लेटफॉर्म पे रखी होती है फॉरेन कंट्रीज में, तो उस प्लेटफॉर्म से ऊपर नीचे हो रहे थे। फिर अपने आयरन रोल को ना अपने इधर बगल में दबा के वो ऐसे कर रहे थे, मैंने तो पहले बताया। और जो पोएट था उसको दरवाजा खोल के सबसे छुप छुपा के अंदर जाना था, ताकि उसे कोई देख ना ले लेट आते। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि पोएट कैसे ब्लश किया है यहाँ पर, पोएट ने कैसे यहाँ पे ब्लश किया है अपने आप को, और कितना फ्लाइटेंड था पोएट। लेकिन कुछ नहीं हुआ। एनिमल ने देख लिया पोएट को, और उसको बहुत काइंडली कहा कि अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ लिटिल फ्रांस, वरना हम तो तुम्हारे बिना ही हमारे लेसन्स को शुरू करने वाले थे। ठीक है। तो फिर जल्दी से वो जाके अपनी सीट पर बैठ गया, और तब तक नहीं था, और तब तक अ, फिर वो बोला कि जब मैं थोड़ा सा अपने फ्लाइट के लिए उठा, तो मैंने देखा कि हमारे जो टीचर हैं उन्होंने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, फ्रिल्ड शर्ट के साथ, जो कि वो यूजुअली कब पहनते थे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे पहनते थे, और किसी स्पेशल ओकेजन के टाइम पे पहनते थे, मतलब इंस्पेक्शन और प्राइज डेज टाइम पे जो पहनते थे कोट, वो पहना था जी। तो उसको लगा कि कुछ स्पेशल होने वाला है, और वो बहुत स्ट्रेंज था, सोलम हो रखा था। लेकिन जो चीजें थी वो सरप्राइज कर दिया कि जो बैक बेंचेस थे जो हमेशा खाली रहते थे, वो उस दिन भरे हुए थे। जो विलेज के लोग थे वो शांति से वहां बैठे हुए थे, हमारे जैसे, जैसे ओल्ड हॉजर with his three-cornered hat, and a former mayor, the former postmaster, the several other besides.
ये सब लोग वहां बैठे हुए थे और सब सैड लग रहे थे। और जो हॉरर था वो अपना पुराना प्राइमर लेके आया हुआ था, जिस पे एजिस पे थंब थे। और उसने अपने नीज पे उसको ओपन रखा अपने ग्रेट स्पेक्टिकल्स के थ्रू, जो कि पेजेस को जिसमें पेजेस इधर उधर फैले हुए थे। और जब मैं इधर उधर देख रहा था इन सब के बारे में, एमएमएल ने माउंट किया अपनी चेयर को, और सेम ग्रेव और जेंटल टोन में उसने यूज की मुझे बताने के लिए। यूज टू मेरे से यूज की बात करते टाइम सैड उसने कहा कि मेरे बच्चों, ये हमारा लास्ट लेसन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा ऑर्डर है बर्लिन से जर्मन पढ़ाने का वो आ चुका है। जैक और लॉरेन के स्कूल्स में जर्मन पढ़ाने का ऑर्डर आ चुका है। और जो नए मास्टर हैं जर्मन के वो कल से ज्वाइन करेंगे। उन्हें जो बताया, ठीक है। और ये हमारा लास्ट बेंच लेसन है। अ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत अटेंटिव रहें जब जर्मन के लेसन हुए। और जब ये अनाउंसमेंट हुई तो पोएट के लिए वर्ड्स जो थे वो एक थंडर क्लैप की तरह थे, मतलब शॉकिंग न्यूज एक टाइप की। ठीक है। On the wretches, that was what they had put up at the town hall। मतलब हर जगह उन्होंने यही अनाउंसमेंट बोर्ड्स पे डाली हुई थी। ये अब आगे जो है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। ये जो है, ये इतना सेंटेंस जो है हमारा, ये है एक आयरॉनिक सेंटेंस। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the sands were so heavy to carry, were so into the old friends. Now that I could not give up. And MML too. The idea that he has going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। मतलब वो क्या है कि ये मेरा लास्ट लेसन है। क्यों मेरे को, मतलब बहुत मुश्किल से ही कुछ लिखना आता है मुझे। कभी ज्यादा लर्न नहीं करना था, मुझे उन्हें रुकना चाहिए था वहां पर। तब मैं इसके लिए बहुत सॉरी हूँ कि मैंने अपने लेसन याद नहीं किए, और मैंने बर्ड्स के एग्स को सीख किया, स्लाइडिंग सार किया, टाइम वेस्ट किया अपना। और अब जो बुक्स मेरे को न्यूसेंस लगती थी थोड़ी देर पहले,
अब उन्हें कैरी करना बहुत हैवी है। मेरी जो ग्रामर की बुक है, मेरी हिस्ट्री की बुक है, फ्रेंड्स की, वो मेरी पुरानी दोस्त हैं, जिन पे मैं कभी भी गिव अप नहीं कर सकता, और एनिमल पे भी मैं गिव अप नहीं कर सकता। जो हमारा आइडिया है, जो कि जा रहा है दूर, जो है कि मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा वापस, उस चीज ने मेरे को उनके क्रैंकीनेस और आयरन रूलर के बारे में सब बुला देगा। अब 1 मिनट रुक जा, थोड़ी देर का ब्रेक दे रहा हूँ। ब्रेक मिलता है आपको। हाँ, तो अब जो बात आती है, तब वो बोल रहा है कि poor man M. Hamel, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the last lesson, that why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry to that they had not gone to school. They had not gone to school. More, it was their way of thanking our master for his 40 years of service, full service, and uh, showing their respect for their country that was theirs no more. मतलब वो बोल रहा है कि अब वो जो पुअर मैन एनिमल है, अब वो लोग जो आए हैं ना, वो उसके ऑनर में आए हैं, जो कि उसका लास्ट लेसन है वो सुनने आए हैं, जो कि वो डिफाइन संडे क्लोज पहन के देना चाहता है। और अब उनको समझ आया कि क्यों सारे ओल्ड मैन विलेज के सारे ओल्ड मैन हमारे स्कूल में पीछे सारे बेंचेस एक्वायर पे बैठे थे, क्योंकि ये उनका एक तरीका है। और वो उसके लिए सॉरी हैं कि वो स्कूल नहीं गए ज्यादा। और उनका ये एक तरीका है एम हेमल को थैंक करने का, मतलब जो उनका मास्टर है, उनको थैंक करने का एक तरीका है उनका, उनकी 40 साल की पूरी फेथफुल सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। आने वाले लोग फेथफुल 40 ईयर्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्कूल को, उसके लिए उसको थैंक कर रहे हैं। अपनी रिस्पेक्ट को शो कर रहे हैं कंट्री के लिए, जो कि अब उनकी नहीं रही। जब मैं सोच रहा था इन सब चीजों के बारे में, तो मैंने सुना कि मेरे को बुलाया गया है, मेरा नाम सुना। अब मेरी बारी थी ये बताने की कि मेरे को क्या नहीं मिला, जो मैं बोल नहीं सका। दैट जो कि था वो अ, खतरनाक रूल पार्टिसिपल का, जबकि वो चीज बहुत ही
लाउड और क्लियर थी, और बिना किसी एक मिस्टेक के। लेकिन मैं मिक्सअप हो गया फर्स्ट वर्ड्स में, और मैं वहां खड़ा रहा मेरे डेस्क को पकड़ के। मेरा दिल बहुत बीट कर रहा था, और मेरे पास डेयरिंग नहीं थी कि मैं ऊपर देखूं। मैंने ये सुना मैंने सुना कि मैंने ये कहा कि मुझे ये कहा कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल प्लांट्स। तुमने बहुत बुरा फील कर लिया। तो अब देखो कैसे ये हर दिन हम कहते हैं, लेकिन हम अपने आप से कहते हैं कि हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है लर्न करने के लिए, मैं लर्न कर लूंगा कल। लेकिन अब तुम देखो कि अब हम कहाँ आके खड़े हो गए। ये है सबसे बड़ी परेशानी एल्जैक के साथ, कि हम जो है लर्निंग को टिल टुमारो पे रख देते हैं हमेशा। तो अब वो फ्लो आउट हो रही है, और जो हमारे फ्लो आउट हो रही है, और वहां पर और वहां पर राइट है, अधिकार है तुम्हें कहने का कि वो कैसे है। तुम जो प्रिटेंड कर रहे हो फ्रेंचमैन होने का, और अभी तक तुम्हें ना तो फ्रेंच ढंग से बोलनी आती है, ना लिखनी आती है अपने आप। अपनी लैंग्वेज लिखनी नहीं आती, बोलनी नहीं आती, ठीक है। लेकिन तुम बस नहीं हो बेचारे फ्रेंड्स। हम सब एक हम सबके पास एक अच्छी डील है, कि हम अपने आप को जिससे रीअप्रोच कर सकें। हम हमारे पेरेंट्स एनेक्शियस नहीं है ज्यादा कि हम चीजें लर्न कर सकें। वो प्रेफर करते हैं कि वो लोग काम पर लगाएं, जैसे फैक्ट्रीज माइंस वगैरह में, ताकि उनके घर में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम आ सके। और अ, मैं खुद ब्लेम करता हूँ मैं खुद ब्लेम करता हूँ अपने आप को। अगर मैंने तुम्हें अपने प्लांट्स को वाटर नहीं करने भेजा होता, उसके बजाय तुम्हारे लेसन्स लर्न कराए होते। और मेरे को जब फिशिंग करनी होती, तो मैं किसी और दिन चला जाता और तुम्हें छुट्टी ना देता। तो एक चीज से दूसरी चीज हमें ने बताई बात की फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, और उसने ये कहा कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है, पूरे वर्ल्ड में मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज है, और ये सबसे क्लियरेस्ट भी है। और हमें इसको गार्ड करना है, और इसको कभी भूलना नहीं है। बिकॉज क्योंकि जब
पीपल एनस्लेव हो जाएँगे और जब तक उनके पास उनके लैंग्वेज पे मतलब वो टिके रहेंगे तब तक मतलब वो कह रहा है कि लैंग्वेज जो है उस टाइम पे हमारे लिए एज़ अ की टू अ प्रेज़ेंट काम करेगी। और फिर उसने अपनी ग्रामर की बुक खोली और हमें एक लेसन पढ़ाया। मैं उससे अमेज़ हो गया उसको देख के कि कैसे अच्छे तरीके से मेरे को समझ आ गया और उसने कहा सिर्फ़ कि ये बहुत ईज़ी है, ये बहुत ईज़ी है। मेरे को लगता था जो मेरे को लगता था मतलब मेरे को भी लगता था ये बहुत ईज़ी है। मतलब जो मैंने कभी सुना नहीं बहुत ध्यान से और उसने सब कुछ एक्सप्लेन में किया था ज़्यादा पेशेंस से और उसको अब जो लग रहा था और वो कह रहा है कि इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज़ if the poor man wanted to give us all he knew before going away मतलब वो कह रहा है कि अब जो एमएमएल है वो इस पैराग्राफ में कह रहा है कि वो चाहता है कि वो अपनी सारी नॉलेज हमें दे जाए जाने से पहले और वो अपनी नॉलेज सारी जितनी भी उसके पास नॉलेज है वो हमारे हेड्स के अंदर ट्रांसफर कर दे एक ही स्ट्रोक में। ग्रामर के बाद हमारा एक राइटिंग लेसन हुआ उस दिन एमएमएल ने एक नया एमएमएल के पास नई कॉपीज़ थी हमारे पास अ, एक ब्यूटीफुल राउंड एंड उसने फ्रांस एल्ज़ाक लिखा उन्होंने छोटे फ्लैग्स की तरह फ्लैग्स जो फ्लोट करते हैं वैसे दिखा सब जगह स्कूल रूम में टंगे हुए थे एक रॉड के थ्रू डेस्क के ऊपर हमारे ठीक है और फिर ये लिखा है कि हम अक्सर हमने अक्सर देखा है कि कैसे एक आदमी काम के लिए सेट हो जाता है और कितना शांत होता है वो सिर्फ सिर्फ एक आवाज है जो कि स्केचिंग ऑफ पेन्स जिसमें मेंशन किया है पेपर के ऊपर वंस कई बार जैसे बीटल आ जाती है अंदर लेकिन इस बार कोई उन पर अटेंशन पे नहीं कर रहा है नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन जो सबसे छोटे बच्चे भी हैं वो भी अब ध्यान नहीं दे रहे हैं डिटेल्स पे तो बहुत ही ध्यान से वो पढ़ रहे हैं जो कि सिर्फ ट्रेसिंग पे काम करते हैं उनकी जो फिश हुक्स हैं अगर वो फ्रेंच होते थे अगर वो भी फ्रेंच होते तो मतलब फिश हुक्स को वो ट्रेस करने में लगे रहते थे
अगर वो फ्रेंच होते और रूफ पे पिजन्स कूड कर रहे हैं वेरी लो वॉइस में, और फिर मैंने अपने आप सोचा कि जब जर्मन्स यहाँ पर आएंगे तो क्या पिजन्स को भी वो जर्मन लैंग्वेज में ही सॉन्ग गाने को फोर्स करेंगे। हाँ, मतलब will they make them sing in German even the pigeons too? ये अपने आप से क्वेश्चन पूछ। फिर वो लिखता है कि जब भी मैं ऊपर देखता हूँ अपनी रेटिंग से, मैं एमिल को देखता हूँ बैठा हुआ मोशनलेस बैठा हुआ देखता हूँ उसकी कुर्सी पर, और वो अपनी रिस्ट की तरफ देख रहा होता है एक चीज पर, फिर उस चीज पर ऐसा लगता है कि उसको कुछ फिक्स करना है अपने माइंड में तुरंत। लेकिन कैसे हर चीज देखता है उस छोटे से स्कूल रूम में, जो कि फैंसी सा है। 40 साल, वो 40 इयर्स ना, वो 40 साल से उसी स्कूल में पढ़ा रहा था, उसके गार्डन के साथ बाहर। वो जो विंडो थी और उसके जो क्लास थी उसके सामने, उसी की तरह, सिर्फ वहां पर डेस्क थे और बेंचेस थे जो स्मूथ थे। जो हमारा मोहल्ला ट्री था गार्डन में, वो टॉलर था और स्मूथ था। नहीं, जो हमारा मोहल्ला ट्री था गार्डन में, वो टॉलर था, और होप वाइन जो थी, जो उसने प्लांट की थी, तो बिल्कुल वो ट्विन हो गई थी विंडो के साथ रूफ तक। तो उसमें कह रहा है कि कैसे वो जरूर टूट गई होगी, मतलब जरूर ही दिल तोड़ दिया होगा कि वो जा रहा है उन सब कुछ छोड़ के। वो बेचारा आदमी जिसकी बहन मूव कर रही है इन द रूम अबव, जिसकी बहन मूव कर रही है उसके साथ वाले कमरे में, उससे थोड़ा सा आगे वाले कमरे में। और एनिमल ने अपने ट्रंक्स को पैक किया, क्योंकि उसको नेक्स्ट डे ही लीव करनी थी कंट्री। लेकिन उसके पास ये करेज था कि वो हर लेसन सुन के जाएगा लास्ट तक लिखने के बाद। फिर हमारा एक हिस्ट्री का लेसन हुआ। फिर जब बच्चे थे उन्होंने चैंट किया ये बाबे बी बो बू, जो कि उनके रूम के बैक पे बना हुआ था। जो ओल्ड होलर था उसने अपने स्पेटिकल्स पहने और होल्ड किया अपना प्राइमर दोनों हाथों में, और उसने ये लेटर्स स्पेल्ड करे उनके थ्रू। आप देख सकते हो जैसे कि वो खुद रो रहा है, उसकी जो वॉइस है वो ट्रेम्बल हो रही है,
इमोशन के साथ, और वो बहुत फनी था सुनने में। दैट क्योंकि हम सब हँसना चाहते थे और रोना चाहते थे कि कितना अच्छे से मेरे को ये सब पता है, वो लास्ट लेसन। सब एक बारी चर्च क्लॉक थी, वो 12 पे रुक गई। फिर जो एंजेलस थी, वो सेम मोमेंट पे, मतलब उसी टाइम पे, जो ट्रम्पेट थे क्रोशियंस के, वो ड्रिल से वापस आ रहे थे, जो कि हमारे विंडोज के नीचे साउंड आ रही थी। अभिमल खड़ा हो गया, वो फेल था। जैसे वो खड़ा हो गया, और मैंने उसको कभी भी इतना टेल नहीं देखा था। और फिर उसने कहा, माय फ्रेंड्स, सेड ही, आई, बट समथिंग choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, मतलब कुछ हटा गया था। फिर बाद में वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमा, उसने चौक उठाया, और उसने अपनी सारी माइट इकट्ठा करके उसने लिखा बड़े अक्षरों में। जितना वो बड़ा लिख सकता था, उतने बड़े अक्षरों में उसने लिखा, वाइवे ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। और उसके बाद ही स्टॉप्ड, रुक गया, वो लीन हो गया, मतलब उसने अपना जो सर था वो वॉल के अगेंस्ट लीन कर दिया, और बिना कुछ बोले, बिना किसी वर्ड को बोले, उसने एक जेस्चर बनाया हमारे को अपने हाथ से, ये इशारा करने के लिए कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। मतलब इतनी ज्यादा बातें करने के बाद उसने वाइवेला फ्रांस लगाया, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। उसके बाद उसने क्लास डिसमिस कर दी। तो ये था हमारा लास्ट लेसन चैप्टर। पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए कमेंट्स भर